हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फाइंड एलिमेंट बाय क्यूए। मेरा नाम है आशीष और आज हम बनाएंगे एक छोटा सा बेसिक प्रोजेक्ट जिसमें हम इंक्लूड करेंगे सेलेनियम प्लस जावा। ऑल्सो फॉलो करेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को फॉलो करते हुए हम इस प्रोजेक्ट को जब बनाएंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, कैसे एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं, और जो एक आर्किटेक्चर का एक बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर हम कौन कौन से फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। ऑल्सो हम कैसे हर एक स्पेसिफिक पेज का अलग से कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंडिंग करने में फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर क्यूए और अनदर रिस्पेक्टिव टीम। तो जो ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है उसमें कुछ की पॉइंट्स रहेंगे जो कि मैंने एक नोटपैड पर नोट किए हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। हमको क्या करना है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाना है। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाके हमको सिंपली वहाँ पर कोई भी कैटेगरी या कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करना है और उसके बेसिस पर जो भी रिजल्ट में हमारे पास आइटम्स आएंगी, उन आइटम्स में से कोई एक स्पेसिफिक आइटम को हमको कार्ट तक ले जाना है। दैट्स ऑल। और ये जो ये प्रोसेस रहेगा फ्रॉम सर्चिंग द प्रोडक्ट से लेकर कार्ट में ऐड करने तक का, उसके बीच में जो पैटर्न होगा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, वो यूज करेंगे। उसके अलावा जो भी लोकेटर्स और जो भी ड्राइवर्स, जो भी क्लासेस हम इंक्लूड करेंगे, वो बहुत ही ज़रूरी होने वाले। एक बार मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ कि आउटपुट में एक्चुअली होने कैसे वाला है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी कोड करके रखा है, बट आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरा कोड दोबारा से करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बस मैं एक आउटपुट के लिए आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि एक्चुअली में होने क्या वाला है। तो मैं डायरेक्टली अपने कोड पे जाता हूँ। कोड कुछ इस तरह का होने वाला है जो कि हम बेस क्लास बनाने वाले हैं, जिसमें कि हमने सिर्फ मोबाइल कीवर्ड डाला है। उसके सेकेंड जो क्लास बनाई है उसमें सिंपली हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें हमने सिंपली जो हमको आइटम्स पिक करनी है वो डाला है। अब ये वर्क कैसे करेगा, चलिए देखते हैं। अभी मैंने प्रोजेक्ट रन किया है। देखिए गूगल क्रोम में हम ये करने वाले हैं क्रोम ड्राइवर के थ्रू। तो अभी पेज ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद मोबाइल आइटम सर्च हुआ और जो भी रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, उन रिजल्ट्स में अगर हमारा प्रोडक्ट है फर्स्ट पेज पे मिल जाता है तो फर्स्ट पेज से पिक करना है, अगर वो फोर्थ पेज पे जाके मिलना है तो हमको फोर्थ पेज से पिक करना है। तो ऐसा ही इधर भी हुआ है, हमको वो प्रोडक्ट है वो फोर्थ पेज पर मिला है और ये हमने ड्राइवर को क्विट कर दिया। अभी देखिए आउटपुट में क्या आया। फर्स्टली इसने जब पहली बारी में प्रोडक्ट को सर्च किया तो फर्स्ट पेज पे नहीं मिला, सिंपली हमको प्रोडक्ट मिला है फिफ्थ पेज पर। तो फिफ्थ पेज तक जाने तक के लिए प्रोसेस के बीच में हमने बहुत सी फंक्शंस क्रिएट किए हैं, बहुत से एलिमेंट्स को यूज़ किया है। तो वो सारे हम अभी एक एक करके गो थ्रू करेंगे। तो आपको तो हम जो ये प्रोजेक्ट है इसको हम करेंगे मेवन के थ्रू, जो कि आपको पता है मेवन हमारे को डिपेंडेंसीज जो प्रोवाइड करवाता है, जिसके बेसिस पे हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। जो भी लाइब्रेरी, जो भी थर्ड पार्टीज लाइब्रेरीज और जार फाइल्स रहती हैं, वो सारी हमको मेवन के थ्रू मिल जाती है। तो मेवन का जो फाइल रहता है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी ये प्रोडक्ट जो है मेवन के, ये जो प्रोजेक्ट है मेवन के थ्रू क्रिएट करके रखा है। इसके अंदर जो आपको ये pom.xml फाइल दिख रही है, ये मेनली डिपेंडेंसीज के लिए होती है। और इसके अंदर मैंने ये सेलेनियम की डिपेंडेंसी डाली है, जो कि मैंने एमवीएन रिपोजिटरी वेबसाइट से पिक करके यहाँ पे पेस्ट किया है। ये बहुत ही सिंपल है, ये आपको आ जाएगा। अभी इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या करना रहता है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में कि हम जितने भी हमारे पास पेजेस रहते हैं, उन सभी पेजेस का हम डिफरेंट क्लासेस और कंपोनेंट आप बोल सकते हो वो क्रिएट करते हैं। और उन्हीं क्लासेस के अंदर उस स्पेसिफिक पेज के अंदर जितने भी मेथड्स रहेंगे, जितने भी लोकेटर्स रहेंगे, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, जितने भी टाइम आउट्स रहेंगे, वो सारे हम उस स्पेसिफिक पेज के अंदर और उस कंपोनेंट के अंदर ही इंक्लूड करेंगे।
तो सबसे पहले जैसे मैंने बेस क्लास बनाया था जिसको मैंने मेन बेस नाम दिया है, उसके अंदर मैंने सिंपल मेन क्लास बनाया है और ये अपना वेब ड्राइवर क्रोम ड्राइवर को इनिशिएट किया है। दैट्स ऑल। इसके अलावा हमारा जो पहला काम है, हमको उस वेबसाइट पे जाना है जो कि लैंडिंग पेज आप बोल सकते हो और फर्स्ट पेज बोल सकते हो। वहाँ पे जाना है, लैंड करना है, वहाँ पे हमको अपनी आइटम को टाइप करना है और उसको सर्च करना है। तो ये जो काम है आइटम को फाइंड आउट करना, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक एक क्लास बनाएंगे जो कि मैंने बना ली है फर्स्ट पेज डॉट जावा करके। ये जो मेरी पहली क्लास बनी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद अभी हम हर बार तो ड्राइवर को इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर हमको इस पेज पर ड्राइवर के थ्रू जितने भी सेलेनियम के साथ इंटरेक्ट करना है, तो हमको ड्राइवर इस पेज में चाहिए रहेगा। तो ड्राइवर को इस पेज पर अगर लाना है तो उसके लिए हमको पता है हमने मेन जो क्लास है वहाँ पे ऑलरेडी ड्राइवर को इनिशिएट कर रखा है। तो अभी हमको अगर वहाँ पे लाना है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, आपको पता होगा कि अगर हमें क्लास के किसी भी मेथड्स को, किसी भी वैल्यू को अगर गेट करना है तो हम पहले उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो वैसे ही हम इधर भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं फर्स्ट पेज क्लास का। तो फर्स्ट पेज fp is equal to new फर्स्ट पेज। ओके, गॉट इट। अभी कैसे, अभी इसके बाद अगर हमको फर्स्ट पेज पर अपने ड्राइवर को वैल्यू चाहिए, ड्राइवर की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पेज के आर्ग्यूमेंट में हम उसे पास कर सकते हैं। तो वैसे ही मैं यहाँ पे ड्राइवर को पास कर दे रहा हूँ। अभी आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने ड्राइवर पास करना चाहा आर्ग्यूमेंट में, इसके बाद ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको इसको यूज करना है फर्स्ट पेज पर तो आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। जो कंस्ट्रक्टर होता है वो जैसे ही हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी वक्त वो कॉल कर जाता है, उसे एक्सटर्नली कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम ये चाहे तो हम बाय खुद से यहाँ पे आके क्लास क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम जस्ट क्लिक करें सिंपल और ये अपने आप हमको कंस्ट्रक्टर बना के दे दे। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। अब अभी जो भी ये कंस्ट्रक्टर है, जो भी ये ड्राइवर वैल्यू है, सॉरी, इस ड्राइवर की जो स्कोप है वो अभी सिर्फ इस स्पेसिफिक इस कंस्ट्रक्टर तक ही वैलिड है, इसके बाहर हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना रहेगा, हमको एक वेरिएबल क्रिएट करना रहेगा वेब ड्राइवर। ड्राइवर का हम बना सकते हैं, वेब ड्राइवर का हमने एक वेरिएबल बना लिया। अभी इस वेरिएबल में हमको जो वहां से हमने ड्राइवर को लाया है उसको इनिशिएट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अगर हमको किसी भी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को अगर इंस्टेंस वेरिएबल के साथ क्रिएट करना होता है तो हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, दिस डॉट ड्राइवर इज इक्वल टू जो भी हमने उस क्लास से उस पेज से ऑब्जेक्ट बना के जो हमने ड्राइवर लाया है वो इसके इक्वल करा देंगे, सिंपल। अभी इसके बाद अभी हमारे पास, मैंने आपको जैसा बताया कि हर पेज पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बनाने पड़ेंगे और फाइनली हम इन द एंड में सारे मेथड्स को एक ही मेथड के अंदर इंक्लूड करके अपने बेस क्लास पे उसको कॉल करवाएंगे। तो वैसे ही हम इधर एक बेसिक पहले एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड गोटो। अब ये गोटो मैंने मेथड क्रिएट किया है, इस मेथड का काम क्या रहेगा, सिंपली हमको सबसे पहले ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र को ओपन करने के लिए आपको पता है ड्राइवर डॉट गेट करेंगे और उसके अंदर अगर हम किसी भी वैल्यू को किसी भी यूआरएल को पास करते हैं तो वो उस पेज पर चले जाता है। जैसे ही पास करेंगे उसके बाद हमारा सेकंड क्या रहेगा, हमें उस विंडो को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। इससे क्या होगा कि हमारी जो विंडो होगी वो फुल स्क्रीन में हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जैसे ही हमने विंडो को मैक्सिमाइज किया,
इसके बाद हमारा क्या रहता है कि इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है फर्स्टली कि विंडो को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, तो वो मैंने ये आपको लाइन बता दी, इसके थ्रू मैक्सिमाइज होता है। और हमको यूआरएल पे कैसे गेट जाते हैं, वो ये गेट मेथड के थ्रू जाते हैं। ये दो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है कि हमारे पास सेलेनियम में कितने टाइप के वेट्स होते हैं और हमको कौन सा वेट यूज करना चाहिए। अभी इधर ऐसी कंडीशन है कि हमको पूरे के जितने भी एलिमेंट्स हमारे इस टास्क में और इस प्रोजेक्ट में होने वाले हैं, उन सभी एलिमेंट्स पे हमको एक स्पेसिफिक वेट लगाना है जो कि सारे एलिमेंट्स पर काम करेगा। तो वो एलिमेंट होता है, वो वेट होता है, उसको बोलते हैं इम्प्लीसिट वेट। और उसको लगाने के लिए भी सिंपली तरीका है, हमको लिखना है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लीसिटली वेट एंड ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड्स एंड इधर सेकेंड की वैल्यू। हो गया। इस लाइन के थ्रू क्या होगा, ये जो मेन जो फर्क रहता है वो ये पूछेंगे कि इम्प्लीसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट में क्या फर्क होता है। तो इम्प्लीसिट वेट जो होता है वो थ्रू आउट ऑल एलिमेंट्स और ऑल लोकेटर्स पे काम करता है। और जो इम्प्लीसिट वेट होता है वो स्पेसिफिक एक एलिमेंट पे हमको अगर जरूरत रहती है, अगर हमको 10 सेकंड से ज़्यादा या 20 सेकंड का वेट करना पड़ रहा है उस स्पेसिफिक एक एलिमेंट के लिए, तो उस केस में हम एक्सप्लिसिट वेट यूज करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए जो पूछे जाएंगे। मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछे ही जाते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिए। अभी इसके अलावा जैसे कि हम POM को फॉलो कर रहे हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को, तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर एक जो बेसिक थ्योरी रहती है, उसके अंदर हमको क्या रहता है कि अपने जितने भी वेब एलिमेंट्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक पेज पर, मतलब हमको जैसे हम लैंडिंग पेज का कर रहे हैं, होम पेज का, तो होम पेज के सारे एलिमेंट्स हम इधर ही क्रिएट करेंगे, इधर ही लोकेटर करेंगे, लोकेटर से उनको गेट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास मेथड रहता है, एक नोटेशन रहती है जिसको बोलते हैं फाइंड बाय। फाइंड बाय जो है ये सेम काम करती है जैसा कि आपने अगर देखा होगा। मैं आपको पहले बेसिक वाला बताता हूँ। जैसे हम एक वेब एलिमेंट क्रिएट करते हैं, लेट अस सपोज वेब एलिमेंट सर्च, ठीक है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, हम इसी वेब एलिमेंट को ले लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये हम नेम एट्रीब्यूट से हम इसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं बाय नेम। हम इसको बना के लिखते हैं must be div at the rate name is equal to q नो एक्चुअली वो अलग था, वेट अ सेकेंड। हाँ, ये क्या था, इनपुट था। ये हो गया हमारा इस एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट वैल्यू है, उसका जो वेब एलिमेंट है वो हमने बना दिया बाय ड्राइवर डॉट बाय एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, और ये वेब एलिमेंट हो गया। अभी हम इसको इंपोर्ट भी कर देते हैं। एक्चुअली कुछ इशू आ रहा है ये। तो अभी इस पेज पर, इस लाइन पर जो वैल्यू हमको एक्सपाथ के थ्रू मिली है, तो एक्सपाथ क्या है? एक्सपाथ जो है एक टाइप का लोकेटर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि
हमारे पास सेलेनियम में कितने टाइप के लोकेटर्स हैं जिसकी हेल्प से हम वेब एलिमेंट को फाउंड कर सकते हैं। तो हमारे पास वहाँ पे मेनली 7 टाइप ऑफ लोकेटर्स रह सकते हैं, जिसमें कि XPath वन ऑफ देम। और बेसिकली इसमें रहते हैं आईडी, एक क्लास नेम, XPath नेम, रिलेटिव XPath, एब्सोल्यूट XPath। तो जो ये हमने ये यूज किए हैं ये रिलेटिव XPath है। और इसके बाद बाय टैग नेम, बाय लिंक लिस्ट, बाय पार्शियल लिंक, ये कुछ जो है हमारे पास लोकेटर्स रहते हैं जो कि पूछे जाते हैं। अभी इसके अलावा ये तो था हमारा पुराना तरीका, जो कि हम सिंपल जब करते थे बिना पीओएम को फॉलो करे हुए, तो हम ऐसे एक एलिमेंट को लोकेट करते थे। तो जब हम पीओएम को फॉलो करते हैं पैटर्न को, तो उसमें हमारे पास एक एनोटेशन रहती है फाइंड बाय। फाइंड बाय XPath इज इक्वल टू, और हमारी XPath क्या है, हमको सिंपली इस XPath को यहाँ कॉपी करना है, और जो भी ये वेब एलिमेंट है उसको सिंपल यहाँ पे देना। गॉट इट। और ये गॉट इट। अभी हम इस नोटेशन को भी इंपोर्ट कर देते हैं सिंपली। अब देखिए यही वाली लाइन को हमने इस वे में लिखा। अभी ये एक ही लाइन है, इसको अगर नीचे लिख देते हैं तो कोई अलग बात नहीं है, सेम ही है, ये मोर एक्यूरेट वे है, तो हम इसी को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है अपने एलिमेंट को फाइंड किया। इस वे को छोड़कर हमने ये फॉलो किया। अभी इस वे में क्या रहता है, आप देख रहे होंगे इधर फाइंड बाय भी है, एक्सपाथ भी है। तो इसमें ड्राइवर वाला जो पार्ट है वो कहाँ है? तो ड्राइवर को अगर हमको इनिशिएट करना है तो हमको क्या है, पेज फैक्ट्री को एलिमेंट को कॉल करना रहता है। देखिए पेज फैक्ट्री डॉट इनिशिएट अभी करेंगे हम एलिमेंट लोकेटर्स को, इनिट एलिमेंट एनिमल ये लोकेटर्स को इस पे इनिशिएट कर देंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या रहता है, सबसे पहले हमको इसमें पास करना रहता है ड्राइवर। और जो ड्राइवर है कहाँ से लेना है, इसी क्लास के अंदर से, तो उसके लिए हम दिस यूज करते हैं। तो अभी इस वाली लाइन लिखने से इसको समझ आ जाता है कि हमको ड्राइवर की जो वैल्यू है वो इनिशिएट कर दिया गया है। अब हम इस पेज पर ये फाइंड बाय जो एनोटेशन है इसका यूज कर सकते हैं। तो ये लाइन की वजह से हम इसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। अभी इसके बाद क्या है कि अभी हमने वेब एलिमेंट इधर बना लिया। अब हमारा अगला पार्ट क्या है कि हमको उस इनपुट बॉक्स का जिसका हमने ये वेब एलिमेंट बनाया है वहां पे अपनी वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड आइटम सर्च। ये हमने बना दिया आइटम सर्च, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी आइटम सर्च जो है हमको हार्ड कोड नहीं करना है। हमको क्या करना है, प्रोजेक्ट इस टास्क के अकॉर्डिंग हमको वो वैल्यू एक जगह पे डालना है, उसके बाद वहीं से हमको उसको मैनेज करना है। वहीं पे हम चाहें तो दूसरी वैल्यू डाल सकते हैं। अभी अगर मैं इधर कर दूंगा तो एक टाइप का हार्ड कोड हो जाएगा। अगर इधर मैं डायरेक्ट सर्च करके सेंड की कर दूंगा तो वैसे नहीं करना है। सर्च डॉट क्लिक हमको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, सर्च डॉट क्लिक से वो उस पर क्लिक होगा। सर्च डॉट सेंड कीज अगर हम करेंगे, डॉट सेंड कीज, ये इधर हम सेंड कीज में वैल्यू डालेंगे। जैसे मान लो मैंने डाला कि मोबाइल, ये एक हिसाब से ये जो है हार्ड कोर हो गया। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, हम सिंपली इसके आर्ग्यूमेंट में वो वैल्यू पास करेंगे जो कि रहेगा स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग हाँ हम कर सकते हैं आइटम नेम, ठीक है।
प्रोडक्ट नेम कर देते हैं, प्रोडक्ट नेम। ओके, अभी हम ये सिंपल प्रोडक्ट नेम को यहाँ पे सेंड करेंगे। अभी 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 मैं आपको एक वैल्यू दिखाता हूँ। अभी जैसे मैंने इसमें मोबाइल डाला, मोबाइल डालने के बाद हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट बटन नहीं है इधर जिस पे कि हिट करके हम उस आइटम को सर्च कर सके। तो इसमें कैसा रहता है, जैसे ही हम वैल्यू डालते हैं वैसे ही कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो ये प्रोसीड कर देता है। और इसके अलावा अगर हम इसमें वैल्यू करके एंटर क्लिक कर दें तो ये प्रोसीड क्लिक कर देगा, अगले पेज पे ले जाएगा। तो सिंपली हम भी वही फॉलो करेंगे। हम सिंपल इसमें वैल्यू डालेंगे और वैल्यू डालने के बाद हमने इधर वैल्यू डाल दी, वैल्यू डालने के साथ ही हमको क्या करना है, एंटर की को प्रेस करना है। तो एंटर की को प्रेस करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। देखिए, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सर्च डॉट सेंड कीज में क्या कीज डॉट एंटर। ठीक है, अभी इससे क्या होगा कि सेंड कीज के अंदर जब ये कीज डॉट एंटर करेंगे तो ये कीज में एंटर की को प्रेस कर देगा। ये होगी एक लाइन। तो अभी हमको अगर इसी को एक लाइन में लिखना है तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्च डॉट सेंड कीज, पहले हम क्या करेंगे, जो हमको आइटम सर्च करनी है वो लिखेंगे, कॉमा करके जो हमारा अगला कोड है इसको लिख देंगे। ठीक है, अभी ये भी सेम काम करेगा जो कि हम इन दो लाइनों को लिख के करने वाले थे। तो ये हो गया हमारा एक और लाइन कम। अब हमसे इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि हम अपनी वैल्यूज को इनपुट में कैसे डालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेंड कीज मेथड का यूज करते हैं। अभी यही पूछा जा सकता है, क्या हम सेंड कीज में जा करके किसी अपने कीबोर्ड के बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो यस, हम कर सकते हैं बाय दिस कीज। इसकी मदद से हम कीबोर्ड के किसी भी बटन को प्रेस कर सकते हैं। इसमें आपने अगर ध्यान दिया होगा, इसमें हमारे पास निपिट्स में सारी वैल्यूज आते हैं, जितने भी देखिए डाउन इक्वल F1 जितने भी हमारे पास वैल्यू रहती है वो सारी इसमें इंक्लूड होती है। तो हम इसके थ्रू अपने कीबोर्ड की वैल्यू को भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंटर। अभी देखिए, ये तो हो गया हमारा एक पेज का काम। हमको उस पेज में जो करना था वो हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब हम हमको मेन बेस क्लास में कैसे इसको गेट करेंगे भाई, हम यहाँ पे कैसे इसको फॉलो करने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है अलग अलग। तो इन दो को अलग अलग कराने के बजाय हम क्या करेंगे कि एक और मेथड आते हैं, फाइनल मेथड। पब्लिक वॉइड एंटर आइटम करके ये मैंने मेथड बनाया, इसके अंदर भी मैं स्ट्रिंग वैल्यू करके बना देता हूँ। और इधर क्या करूँगा, मैं सिंपली गो टू जो हमारा एक मेथड है ऊपर वाला उसको, और उसके अलावा आइटम सर्च, ये और सर्च, ये हो गया दूसरा मेथड। और इसके अंदर होगी हमारी वैल्यू। ये हमने इन दोनों को कॉल करवा दिया। वैल्यू के बेसिस पे जो है यहाँ पे वैल्यू आएगी, उसी बेसिस पे मैंने ये यहाँ पे कॉल करवाया है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, एंटर आइटम को मेन बेस क्लास में जाएंगे। हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है। हम इस ऑब्जेक्ट की क्रिएट बेसिस पर ही fp डॉट हमने बनाया है, क्या नाम है इसका, एंटर आइटम। ओके, एंटर आइटम ब्रैकेट में क्या है ये, एंटर आइटम ये क्या बोल रहा है कि आपने इधर स्ट्रिंग आपको पास करनी पड़ेगी। तो हम यहीं पे स्ट्रिंग पास करेंगे जो कि है वो मोबाइल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पेज का, जो कि मैं भी आपको रन करके दिखाता हूँ। बेस क्लास एक बार रन करके देखते हैं। तो जितने भी मैंने इधर
मॉड्यूल और एलिमेंट्स यूज़ किए हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, यही मेनली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में भी। तो अभी देखिए मोबाइल इधर लिख दिया और मोबाइल ही उसने एंटर भी कर दिया। तो ये हमारा पहला काम हो गया पूरा। तो जो आपको मैंने ये टास्क बताया है, इसमें जो हमारी पहली 2 लाइन्स जो दिख रही हैं आपको, गो टू फ्लिपकार्ट, सर्च फॉर प्रोडक्ट, ये हमारा हो गया, जो कि हमने फॉलो कर किया है, POM पैटर्न को हमने फॉलो करके किया है। अभी जो इसके नेक्स्ट 2 स्टेप रहने वाले हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। टिल आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करके ये वाले स्टेप चेक कर सकते हैं कि ये आप अगर खुद से करेंगे तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक करके। और अगर ये जो 2 स्टेप अभी किए हैं और जो भी हमने प्रोसेस को फॉलो किया है, जितने वेब पेजेस बनाए हैं, एलिमेंट्स बनाए हैं, किसी भी सेक्शन में आपको अगर डाउट है, अगर आपको कोई लाइन भी नहीं पता लगी है, तो आप कमेंट सेक्शन पर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको उधर रिप्लाई करूंगा और एक पॉसिबल टाइम में आपको एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।